प्यारे विद्यार्थियों सब नूं सत श्री अकाल। अज की वीडियो बारे मैं शुरू करन तो पहला तुहानूं पिछली वीडियो के रिजल्ट याद कराने चाहुंदा, जिस विच आपां माइनर ते कोफैक्टर कढ़ने सीखे सी। माइनर ते कोफैक्टर कढ़ने सीखे सी कि माइनर किवें निकलणगे। माइनर नूं आपां डिनोट कीता सी M11 M12 ते कोफैक्टर नूं डिनोट कीता आपां A11 A12 इस तरीके। जिन्हां ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी पहला पिछला पार्ट देखो, डिटरमिनेंट पार्ट 4, उसका लिंक मैं इस विच शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन दे विच। ते वीडियो अगे देखने तो पहले एक बेनती ये भी है कि चैनल को सबसक्राइब कर दो, ये तुहाडे भी फायदे विच है तो मैनू भी लगता है कि मेरे काम का सत्कार हो रहा है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट की होगा, ये प्योरली डिपेंड करता है कोफैक्टर ते। एडजॉइंट नूं वरतना कि इत्थे आपां बाद च गल करते हैं, पहला एडजॉइंट हुंदा की है, पहला आपां ये गल करांगे कोफैक्टर ते। मान लो आपां 3/3 की एक मैट्रिक्स है, ये एलीमेंट ने A11 इदां दे A12 इदां दे एलीमेंट ने, इन्हां दे बेस ते आपां कोफैक्टर कढ़ लए। किहड़े किहड़े A11 कैपिटल A11 कैपिटल A12 ये कोफैक्टर कढ़ लए, ये तुहानूं सिखाए सी मैं। जदों ये कढ़ लए तां इन्हां कोफैक्टरां दी एक मैट्रिक्स बना दांगे आपां इदां दे A11 A12 A13, ਇਹਦਾ कोफैक्टर ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ, इस एलीमेंट का थां ते ਇਹਦਾ कोफैक्टर, इस एलीमेंट की थां ते ਇਹਦਾ कोफैक्टर। A211 21 A22 A23 A31 A32 A33। ये टॉपिक लेंथी जाऊगा, 2 वीडियो के विच आऊगा, पर ये 6 नंबर का क्वेश्चन इस दे वीडियो के विच पिया किते ना किते। जिहड़ा श्योरली आना तो वो किते भी और नहीं होगी, इक्को ही क्वेश्चन होगा तो, पर बहुत ईजी है, पर गलतियां की गुंजाइश भी बहुत रहिंदी है। दोनों गल्लां ही ने, तो बहुत ही ध्यान नाल वीडियो देखनी है। जिहड़ी आपां ये मैट्रिक्स बना ली, आपां इहनूं कहने कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स का जे आपां ले लीए ट्रांसपोज, इहदा की ले लीए आपां ट्रांसपोज। ट्रांसपोज किवें लैंदे आ, रोज़ नूं कॉलम बना दो, कॉलम नूं की बना दो रोज़ बना दो, जिवें आपां ए दा ट्रांसपोज नहीं लैंदे सीगे। तां जदों कोफैक्टर मैट्रिक्स का आपां ट्रांसपोज ले लिया, वो हो जू एडजॉइंट ऑफ ADJ शॉर्ट करके आपां इदां लिख देना एडजॉइंट ऑफ A। किवें बन जूगी A11 A12 A13, थोड़ी पहली रो है जी, पहला कॉलम बन गई। दूजी रो A21 A22 A23, ये दूजी रो होगी। तीजी रो A31 A32 A33। उम्मीद करदा कि तुहानूं गल समझ आ गई होगी कि ये हुंदा एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ ए दी कुछ प्रॉपर्टीज ने, कई बार छोटे क्वेश्चन च काम आ जांदियां ने। एक तो ए दी गुणा, ए कोई मैट्रिक्स है, आप डिटरमिनेंट नहीं, ए कोई मैट्रिक्स है, उसकी गुणा आप एडजॉइंट ऑफ ए ना कर दिए, या एडजॉइंट ऑफ ए दी गुणा ए ना कर दिए। दोहां दी गुणा तो बाद जिहड़ी रिजल्ट आऊगा, इट विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आई। आई की है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जिन्ने बाई जे एन ऑर्डर की है तो एन ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, वह डिटरमिनेंट की गुणा आई नाल होके ये रिजल्ट आ जाऊगा। गल समझ आ गई। एक मैट्रिक्स A है, वह आप एडजॉइंट कढ़ लिया। एडजॉइंट किवें कढ़िया, आप कोफैक्टर कढ़े, कोफैक्टर का ट्रांसपोज लैके एडजॉइंट कढ़ लिया। ए दी गुणा एडजॉइंट ए ना कर दो, चाहे एडजॉइंट ए दी गुणा ए ना कर दो, दो मैट्रिक्स की जो गुणा की रिजल्ट ये इक्वल आऊगा। ये एक इहदी प्रॉपर्टी है। एक छोटी जी प्रॉपर्टी होर है, वो प्रॉपर्टी की कहती है, वो प्रॉपर्टी कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन आ जाती है
कि जे ਆਪਾਂ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਏ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਏ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਏ ਐਨ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਐਨ ਬਾਈ ਐਨ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ ਏ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਨ ਮਾਈਨਸ 1। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਯਾਨੀ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਏ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਏ ਦੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ? ਜਿੰਨਾ ਆਰਡਰ ਆ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ 3/3 ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ ਏ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਵੈਲੂ ਆ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਇਨਵਰਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵਰਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਵਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ, ਵੀ ਏ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੀ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਨੇ, ਏ ਦੀ ਬੀ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਬੀ ਦੀ ਏ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ 1 ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੀ ਏ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੈ, ਏ ਬੀ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਫ ਏ ਇਜ਼ ਐਨ n-roed ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਇਹ ਕੋਈ n ਰੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਜਾਨੀ n ਇੰਟੂ n ਆ ਹੋਊਗੀ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਇਨਵਰਟੀਬਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਇਨਵਰਟੀਬਲ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਕਹਾਂਗੇ ਇਫ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਨ n-roed ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਜੇ ਇੱਕ n-roed ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ b ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇ ਸੱਚ ਦੈਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਏ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ? ਆਈ ਦੇ ਆ ਜੇ। ਆਈ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਊ? ਉਹ ਵੀ n ਇੰਟੂ n ਹੋਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਏ ਬੀ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੈ, ਬੀ ਏ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੈ। ਏ ਇਨਵਰਸ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀ ਐਂਡ ਬੀ ਇਨਵਰਸ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਗੂਲਰ ਐਂਡ ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ। ਇਹ ਵਰਡ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੀ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ 0 ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 0 ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਅਤੇ ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗਾ, ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਓਨਲੀ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਇਨਵਰਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਊਗੀ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਏ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਏ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੀ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਪਾਉਂਦੇ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਯੂਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਟਰੂ ਹੈ ਕਿ ਫਾਲਸ ਹੈ। ਯੂਨੀਕ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਯੂਨੀਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਨਵਰਸ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ 2 ਇਨਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਹਾਊ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ NCERT ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੈਮਰਜ਼ ਰੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ,
बट ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ नहीं करनी, अपने को टाइम पीरियड ਇਹੋ ਜਿਹਾ कि ਆਪਾਂ सही सही काम करिए। नैक्सट ਜਿਹੜਾ वे है इनवर्स फाइंड करन दा वो है एडजॉइंट के तरीके नाल। वो तरीका कि ए इनवर्स निकलूगा किवें, बहुत ईजी गल है। एडजॉइंट ए कढ़ना सीख लिया, तुसीं सीख लिया, इदू सौखा काम तो कोई नहीं गा। एडजॉइंट ए नूं डिटरमीनेंट ए नाल डिवाइड कर दो। शर्त इक्को ही है कि डिटरमीनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। हुण पता लग गया भी ए इक्वल टू 0 नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नाल तां आपां डिवाइड कर रहे हैं, तो जे 0 नाल डिवाइड करता तो डिनोमीनेटर 0 हो गया, तो नॉट डिफाइंड हो जूए, 0 का डिनोमीनेटर हो ही नहीं सकता। इस करके जदों आपां ए दा इनवर्स कढ़ना है तो ए दा डिटरमीनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो ही ए दा इनवर्स एग्जिस्ट करू, अदरवाइज ए दा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। हुण आपां एडजॉइंट की गल कीती सी, एडजॉइंट कढ़न की गल दुबारा फिर मैं दस दिना कि आपां माइनर कढ़दे हैं, को फैक्टर कढ़ते हैं। मान लो अपने को एक 2x2 की मैट्रिक्स है, वो एलीमेंट ने A B C D। इस बहाने तुहानूं मैं को फैक्टर दे माइनर भी याद करा दूँ, तो अपने को 4 को फैक्टर बन गए। इस माइनर कढ़न के चक्कर च ना पै जाओ, सीधे को फैक्टर वाले पासे आ जाओ, क्योंकि माइनर का साइन माइनर का साइन ही चेंज करके को फैक्टर बन जाता है। सब तो पहला A11 यानी -1 की पावर 1 + 1, A12 -1 की पावर 1 + 2, A21 -1 की पावर 2 + 1, A22 -1 की पावर 2 + 2। ये कद लिए साइन भी किहड़ा नैगेटिव हो किहड़ा पॉजिटिव हो। आ पॉजिटिव होगा क्योंकि पावर ईवन है, आ नैगेटिव होगा क्योंकि पावर ऑड है, आ नैगेटिव होगा क्योंकि पावर ऑड है, आह पॉजिटिव होगा क्योंकि पावर ईवन है। हुण ए छड़ता, आ छड़ता, की रह गया, डी रह गया, नाले दे 1 2 ते आ जाओ, आ छड़ता की रह गया, सी रह गया। 2 1 ते आ जाओ, आ छड़ता की रह गया, बी रह गया। 2 2 आ छड़ता की रह गया, ए रह गया। तो ये क्या आजू प्लस का डी आजू, क्योंकि प्लस डी पावर ही होगी। आजू माइनस का सी, आजूगा माइनस का बी, आ हो जाऊगा माइनस प्लस का ए। सब तो पहला की बनावांगे आप को फैक्टर मैट्रिक्स। को फैक्टर मैट्रिक्स किवें बननी है, A11 D आ गया, A12 -C आ गया, A21 -B आ गया, A22 A आ गया। हुण कढ़ना आपां एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए की होगा, एरा ट्रांसपोज D -C इत्थे आ गया, -B A इत्थे आ गया। तुसीं माड़ा जिहा हुण ध्यान नाल नोट करो, आ अपनी ए सी, आ एडजॉइंट ए है, इस फर्क की पिया। पहला फर्क पिया कि ये डायगनल एलीमेंट इंटरचेंज हो गए, D इत्थे वग गया, ए थल्ले आ गया। ध्यान नाल देखो, अं होया ना, इन्हां एलीमेंट कोई फर्क तो नहीं पिया जिहड़े नॉन डायगनल एलीमेंट्स ने, बट इन्होंने साइन चेंज हो गए। आ माइनस का भी हो गया, आ माइनस का सी हो गया। जानी 2/2 का एडजॉइंट कढ़ना तो बहुत ईजी है। 3/3 भी कढ़ांगे आप, सिस्टम यही तो करांगे, वो च मतलब यह जिहा कोई रूल नहीं बनना, सिस्टम यही बनूगा। हुण इस तो बाद अगली गल, एडजॉइंट कढ़ना सिखाता तुहानूं। आपां हुण आपां सीधे ना एग्जाम्पल्स वल चलदे हां। जे कोई मैं जरूरी गल हुई नाल दी नाल तुहानूं दस दूंगा। ये गल्लां तुसीं पहलां पढ़ियां होईयां कि A * B का इनवर्स की हुंदा है, इट इज़ इक्वल टू B इनवर्स * A इनवर्स। एक हुंदा कि A इनवर्स की पावर मैं K करदा जां A की पावर K करके बाद च इनवर्स लेना, ये की है, इक्को ही गल है। ये आपां पहलां पढ़िया होया है। एक 2-4 रिजल्ट ने मैं काली में बोल के दस देना कि इफ A एंड B आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, A ते B दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मतलब ਇਹਦਾ भी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, ਇਹਦਾ डिटरमिनेंट भी नॉट इक्वल टू 0 है। दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ने, मैट्रिक्स ने, तो A B इन्हों का ऑर्डर भी सेम है। ऑर्डर समझ रहे हो, ऑर्डर, हाँ ऑर्डर पता ही होना चाहिए तुहानूं। A B ते B A B ते B A दी गुणा B ना कर दो, B दी गुणा A ना कर दो। ये जिहड़ा इन्हां दी प्रोडक्ट भी होऊगा वो भी की होऊगा, नॉन सिंगुलर होऊगा। यानी कि आप A B दी गुणा करके डिटरमिनेंट लवांगे नॉट इक्वल टू 0 होऊगा,
बी ए ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆਊਗਾ ਤੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸੇਮ ਹੋਊ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਹੈ ਨੌਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨੇ ਏ ਬੀ ਤੇ ਬੀ ਏ ਦਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਨੌਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਣਗੇ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਏ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਏ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦਾ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਈਏ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਏ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਲਿਆ ਜਾਂ ਏ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਕੱਢ ਲਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਫ ਏ ਇਜ਼ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਫ ਏ ਇਜ਼ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ then adjoint of A will also be symmetric ਜੇ A ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਆ ਜੇ ਤਾਂ adjoint of A ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਊਗਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ A is a square matrix if A is a square matrix of order 3 A एक स्केयर मैट्रिक्स है जीरो ऑर्डर 3 है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 9 A का डिटर्मिनेंट 9 है then write the value of एक नंबर का क्वेश्चन ही बनता है पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड च CBSE कदे नहीं आया फिर भी आप किसी होर बोर्ड के आया हुआ है 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पता करो हुण तुसीं ना एक तुहानूं दस्सिया सीगा एक कि पहला 2 ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आ चीज़ पता करनी है आपां पहला भी एक बारी एक गल जो कन्फ्यूजन हो गया कि 2 ए का डिटर्मिनेंट की होगा तो जे एदा ऑर्डर 3 है तो 2 की पावर की बाहर आ जानी सी 3 उस बाद ए का डिटर्मिनेंट ये पहली एक्सरसाइज ही मैंने दसता सीगा हुण जे इत्थे कढ़ना तो इत्थे 2 की पावर 3 बाहर आ जू विच की रह गया एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट 2 की पावर 3 हो गया एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट शुरू च रिजल्ट दस्सिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 यानी 3-1 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना 9 की पावर 2 ठीक है 8 इंटू 81 648 ये क्या आ गया ना आंसर आ गया एक होर एग्जाम्पल है फॉर वट वैल्यू ऑफ ए एक नंबर का क्वेश्चन ही एक या दो च पा सकते हैं फॉर वट वैल्यू ऑफ ए वट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स केड़ी मैट्रिक्स लिख देना मैं 5 - x + 1 2 4 इज सिंगूलर की होंदा है जिहदा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होवे हुण मैं इहनूं कड्ढना नहीं गा ये कढ़नी तुसीं है कि ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रख लो ए मान लो ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रख के एक्स की कढ़ लो वैल्यू कढ़ लो बहुत ईजी जिहा क्वेश्चन है ये करवाउण वाला क्वेश्चन है ही नहीं गा ਆਪਾਂ करना की है हुण कहना गिवन ए एक मैट्रिक्स दी है अपन दी 2 - 3 एंड -4 7 कंप्यूट ए इनवर्स पता करो एंड शो दैट शो करो की शो करो 2a इनवर्स इज इक्वल टू 9i - a हुण ए का डिटर्मिनेंट कढ़ के देख लो सब तो पहला काम यही करना आपां सोल्यूशन दे विच ए का डिटर्मिनेंट कढ़ो क्यों जे ए 0 आ गया तो गल कहानी मुक गई फिर तो निकलते नहीं आंसर ही निकल फिर तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करना 7 दूनी 14 -4 तीए 12 कितना आ गया 2 आ गया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 हैंस ए इनवर्स एग्जिस्ट ये स्टैप करना ही करना है जदों भी इनवर्स की गल है हुण अगली गल ए इनवर्स एग्जिस्ट करूँ आपां नूं की चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए तो पहला आपां नूं की कड़ी चाहिए कोफैक्टर चाहिए आपां नूं ओहदा ट्रांसपोज पर 2/2 की मैट्रिक्स दे विच मैं तुहानूं सीधा रस्ता सीगा तुसीं कर लिओ जे करना है
पर मैं तुहानूं सिंपल दसदा कि 2 ते 7 की पोजीशन चेंज कर, 7 इत्थे आ गया, 2 इत्थे आ गया। -3 4 नूं छेड़ना नहीं, कहले साइन चेंज करने आ। 3 प्लस का हो गया, 4 प्लस का हो गया। ये की हो गया तुहाडा एडजॉइंट ऑफ ए। हुण एडजॉइंट ऑफ ए नूं हुण आपां करना ए इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ ए नूं डिवाइड कर दो डिटरमीनेंट ऑफ ए नाल। डिटरमीनेंट ऑफ ए कितना है 2, डिटरमीनेंट ऑफ ए कितना है 2। इनू डिवाइड कर दो कि एडजॉइंट ऑफ ए नाल 7 3 4 2। जो डिवाइड करांगे की बन जू, ये हरेक ये 7/2 हो जूगा, ये 3/2 हो जूगा। 4 नूं 2 नाल डिवाइड करांगे 2 आ जूगा, 2 नूं 2 नाल डिवाइड करांगे 1 आ जूगा। ये की है तुहाडा ए इनवर्स। गुणा करके देख लो, ए ते ए इनवर्स की आइडेंटिटी आऊगी। तो एक चीज़ तो तुहाडी क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि कंप्यूट ए इनवर्स। अगे भी कोई रिजल्ट है कि 2 गुणा ए इनवर्स, 2 गुणा ए इनवर्स। हुण आपां इत्थे चलदे हां। ए इनवर्स अपना ए आ गया, आपां प्रूव करना कि 2A इनवर्स इज इक्वल टू 9A माइनस ए। पर 2 इंटू ए इनवर्स भावें ऐं रख लो, भावें अंदर जाके 2 नाल डिवाइड कर दो, एक ही गल है। जो 2 नाल इहनूं डिवाइड मल्टीप्लाई करांगे तो 1/2 नाल 2 खत्म हो गया, की रह गया 4 7 4 3 2। ये 2A इनवर्स आ गया, जिहड़ा कि अपना लैफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड कंप्यूट कर लो, 9 इंटू आई हो गया 1 0 0 1 माइनस ए कितना 2 -3 -4 7 9 0 0 9 -2 -3 -4 7 9 -2 0 प्लस का 3 0 प्लस का 4 9 7 9 2 7 3 4 2 किहदे कोल आ गया लैफ्ट हैंड साइड दे। यही की करना सी आपां प्रूव करना सी। सिंपल जी कंप्यूटेशन है। लैफ्ट हैंड साइड च वैल्यू पुट कर दो राइट साइड से, तो +2 के बच्चे लिए कोई बड़ा औखा काम नहीं कि वैल्यूज़ ही पुट करनी है। ए इनवर्स तो कढ़ ही लिया आपां। एक होर 3/3 की आपां एग्जाम्पल लैने आ। इस तो बाद अगला काम आपां अगली एक्सरसाइज दे विच करांगे। क्वेश्चन है ए एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स किमें है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। करना की है शो दैट चलो पहला आप इन्होंने शो दैट A³ - 6A² प्लस 5A प्लस 11I इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स है ये, ओ ना समझ लो। हैंस फाइंड ए इनवर्स। हुण आपां ए इनवर्स आपां एडजॉइंट वाले पासे नहीं पैना, आ चीज़ आपां प्रूव करनी है। ये चीज़ जो प्रूव कर ली वो तो आपां की कढ़ना है ए इनवर्स कढ़ना है। समझ आ गई गल कि नहीं आ गई? तो आ चीज़ मैं प्रूव करा के मैं तुहानूं दिखाउण नहीं चाहुंदा, क्योंकि A³ की है पहला A² कढ़ो, कि पहला कढ़ो A² बुक दे विच तुहानूं मिल जू ये एग्जाम्पल। उन्होंने एक बार फिर ए नाल मल्टीप्लाई कर दो, A³ आ जाऊगा। फिर A² तुसीं पहले ही कढ़ी बैठे हो, ए तुहाडे कोल हैगा IQ ने 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 दी सारियां वैल्यू तुसीं जिवें एज इट पुट करोगे तो सारा कुछ सॉल्व करने तो बाद तुहाडे कोल क्या आ जू 0 0 0 आ जाऊगा। 0 मैट्रिक्स बन जूगी। हुण जे तुहाडे कोल 0 मैट्रिक्स बन गई, इहनूं तुसीं सॉल्व किवें करोगे? ये क्वेश्चन है। बहुत ईजी जिहा काम है कि सारी मैट्रिक्स नूं ए इनवर्स नाल मल्टीप्लाई कर दो। इन सारे बोथ साइड सारी इक्वेशन नूं ए इनवर्स नाल की कर दो मल्टीप्लाई। आपां लिख देंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड विद ए इनवर्स। हुण 0 नूं ए इनवर्स नाल कर दो मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पैंदा, इन्हें 0 ही रहना है। 0 मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स की जिहदे मर्जी गुणा कर दो 0 मैट्रिक्स ही रहूगी। A³ की ए इनवर्स नाल मल्टीप्लीकेशन -6 ए इनवर्स की A² नाल प्लस ए इनवर्स की ए नाल प्लस 11
इंटू आई की थोड़ी कुछ थां घट रहेगी, माड़ा आप ही समझ लो ये किहदे कोल है 0 का इक्वल है। ਇਹਦੀ ਵੀ ए ਇਨਵਰਸ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ए क्यूब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ए इंटू ए ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ए ਇਨਵਰਸ ਨਾਲ, ए ਇਨਵਰਸ ਦੀ ए ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ आई इंटू ए ਸਕੁਅਰ बन गया। ये गल समझ आ गई कि नहीं आ गई। ए क्यूब सी दो हिस्से कर ले, ए इंटू ए ਸਕੁਅਰ, एक ए दी ए इनवर्स ਨਾਲ गुणा हो गई, ए बन गया आई 6 इंटू ਹੁਣ ए ਸਕੁਅਰ क्यों ए इंटू ए होगा, ए दी गुणा भी हो जू आई इनवर्स ਨਾਲ, आ बन जू आई, तो ये हो गया 6a। ठीक है, नाल आई बन जू ए इंटू ए इनवर्स की बन जू आई बन जूगा। ठीक है, आ बन जू 5 आई दी ए इनवर्स नाल आई दी जिहदे नाल मर्जी गुणा कर दो उही मैट्रिक्स बन जाती, ये बन जू 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। आई दी ए ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ करांगे ए ਸਕੁਅਰ ही रह जूगा, आई दी ए ਨਾਲ करांगे ए रह जूगा। 5i इज इक्वल टू प्लस 11 ए इनवर्स। हुण इत्थों ए इनवर्स की वैल्यू कढनी आपां, 11 ए इनवर्स की हो जूगा, ए ਸਕੁਅਰ इधर आके माइनस का हो गया, 6a प्लस का हो गया, 5i माइनस का हो गया, ये हो गया 11 इधर आके डिवाइड हो गया, 1/11 माइनस ए ਸਕੁਅਰ प्लस 6a माइनस 5i। हुण कुछ भी नहीं करना, ए ਸਕੁਅਰ की अपने को वैल्यू हैगी है, उत्ते करके आए हैं, ए की वैल्यू हैगी आप उत्ते करके आए हैं, आई की वैल्यू अपन पता ही है की होंगी है। ये सारिया वैल्यूज पुट करके इनू कंप्यूट करके 11 नाल की कर दो डिवाइड कर दो, तो की आ जाऊगा ए इनवर्स आ जाऊगा। एक एग्जाम्पल आप होर लैने, जी मैं एग्जाम्पल असल च लेना चाहता सी वो एग्जाम्पल आई नहीं, हुण लैने आप बस सिंपल जिहा क्वेश्चन है फाइंड ए इनवर्स। इस तो अगे तुसीं इस तो बाद आपे तुसीं करना सब कुछ, किहड़े मैथड नाल पार्ट ज्वाइंट वाले मैथड नाल कढांगे। पहला पार्ट ज्वाइंट ऑफ ए कढना, एडज्वाइंट ऑफ ए नाल आपां लईए आपां पहलां A11 चाहिदा, A12 चाहिदा, A13 चाहिदा, अगे पहलां बाद च करने। A11 की होऊगा, A11 होऊगा पॉजिटिव, -1 की पावर 1 + 1 समझ गए, लिखण की लोड़ नहीं गी। 2 × 1 2 -0, ये की आ जाऊगा A11 की आ जाऊ तुहाडा 2 आ जाऊगा। A12 पहली ये एक का माइनस ला लो क्योंकि ये नैगेटिव होगा, -1 की पावर 1 + 2 तो नैगेटिव हो जाऊगा। आ छड़ता 2 - 0 0 माइनस का 1 हो गया। हुण -1 के अगे एक माइनस होर लग गई, इट मीनस ये अपना प्लस का 1 आ गया। गल समझ आ गई। A13 ये पॉजिटिव होगा, 1 + 3 4 हो गया, ईवन हो गया। 0 आ छड़ता 0 - 1 माइनस का 1 आ गया। क्लीयर है गल। हुण आपां कढांगे A21 A22 A23। A21 नैगेटिव आऊगा, 2 + 1 आ छड़ता 2 - 0 तो की आ गया माइनस का 2 आ गया। सिमिलरली A22 पॉजिटिव आऊगा, आ छड्डांगे 0 - 2 तो A22 की आ गया माइनस का 2 आ गया। A23 आह नैगेटिव लेना, 2 + 3 5 हो गया, नैगेटिव हो गया। आ छड़ता 0 - 1 माइनस प्लस का 1 हो जू, ये तो इट मीन -1 है, -1 अगे आ गया, की आ गया प्लस का 1 आ गया। सिमिलरली आप A31 कढ़ लाँगे, A32 कढ़ लाँगे, A33 कढ़ लूँगे। ये मैं तुहानूं सीधे ये आंसर दे देना कि A311 माइनस का 1 है, A32 0 है, A33 भी 0 है। तो ये तो आप की कढ़ लाँगे, आप कोफैक्टर मैट्रिक्स। एक गल लई मैं माफ़ी चाहुंदा, सब तो पहला की करना चाहिए सीगा, जिहड़ी गल मैं आप कही सी, आप ए का डिटरमीनेंट कढ़ना चाहिए सीगा। तो ए का डिटरमीनेंट जो कढ़ोगे तुसीं -1 आ जाऊगा, कढ़ के देख लिओ, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, हैंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। आ काम करना आप भुल गए। हुण जदों मैं इनवर्स ते पहुंचा मैनूं याद आ गया भी ए का डिटरमीनेंट तो कढ़े ही नहीं गा, किते भी नहीं भुलना ये। तो ये कई बार असीं जान के भी छड्ड दिंदे कि बच्चे टोकदे कि नहीं टोकदे, हालांकि मैं जान के नहीं छड्डिया। ए का डिटरमीनेंट कढ़न तो बाद ही आप ए इनवर्स वाल अगे वधांगे, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स की बनूगी तुहाडी
2 मैं लिखे ਤਾਂ ਸੀਗੇ कि मैट्रिक्स ਤੁਹਾਡੀ बहुत ईजी बन जाए 2 1 -1 -2 -2 1 -1 0 0 ये तो हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਏ। ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਏ ਕੀ ਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਲੈ ਲਾਂਗੇ 2 1 -1 ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ -2 -2 1 -1 0 0 ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ ਏ ਇਨਵਰਸ। ਏ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਏ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ ਏ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ यानी 1 बटा -1 2 -2 -1 1 -2 0 -1 1 0 1 बाई -1 हो गया। -1 नाल जो अंदर गुणा करांगे सारे साइन चेंज होणगे आ -2 हो गया प्लस का 2 प्लस का 2 1 माइनस का हो गया 2 प्लस का हो गया 0 1 प्लस का -1 0 आ की आ गया तुहाडा ए इनवर्स आ गया। बाकी दी गल्लां आपां नैक्सट वीडियो च करांगे। नैक्सट वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने जा रही है, सब तो इंपोर्टेंट वीडियो। तो ये इंपोर्टेंट वीडियो तां सी कि नैक्सट वीडियो का बेस ही इत्थे पिया। सो अगली वीडियो दे विच आपां अगलियां गल्लां करदे हां। धन्नवाद।